यहाँ सब ऐसे ही माया के लिए, माया के पीछे। एक बार की बात, कभी गए, लोग भी उनके पीछे पीछे गए। महाराज पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। लोगों ने देखा कि ये महाराज क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं तो जड़ को ही पकड़ के लटके हैं। इतने में कबीर दास जी ने कहा, आप सभी आइए और पहले आकर के मुझे इस जड़ से मुक्त कीजिए, क्योंकि ये जड़ मुझे छोड़ती नहीं है, इसने मुझे पकड़ के रखा है। और पहले आप सभी आइए और आकर के मुझे इस जड़ से मुक्त कराइए। अब गांव के लोगों ने देखा, देख कर कैसे लगता है महाराज तो पागल हो गए। कहते जड़ ने उन्हें पकड़ के रखा है। बोले भला जड़ भी किसी को पकड़ सकती है? लोगों ने कहा महाराज कैसी बातें करते हो, जड़ भला आपको क्या पकड़ेगी? महाराज जड़ ने आपको नहीं पकड़ा। तो बोले आपने ही जड़ को पकड़ा है, आप जड़ को छोड़ दो और हो गई मुक्त। तो कबीर दास जी ने कहा, बस मैं भी यही कहना चाहता हूँ। आप सभी कहते हो कि साहब माया ने हमको पकड़ के रखा है, तो माया ने आपको नहीं पकड़ा, बल्कि आपने ही माया को पकड़ के रखा है। मैं भी कहता हूँ आप माया को छोड़ दो, बस हो गई मुक्त। हमने आपको इस माया को ऐसे पकड़ के रखा है, ऐसे जकड़ के रखा है कि छोड़ने का नाम नहीं लेते, और कहते हैं कि माया ने हमें पकड़ के रखा है। हम ही कहते हैं कि हमारा इस माया के बिना कोई भी कार्य नहीं होता। हाँ ये ठीक है, धन के बिना कोई भी कार्य नहीं होता। ना हम खा सकते हैं ना सो सकते हैं धन के बिना। धन होगा तो अनाज पानी ला करके खा भी सकते हैं। ये बात ठीक है कि हमारे पास धन होना चाहिए, लेकिन धन भी उतना होना चाहिए जितने में हमारा जीवन आनंद पूर्वक यापन हो सके। यदि अधिक से ज्यादा धन हुआ तो फिर माया आपको सताएगी। आपके जो सगे संबंधी हैं, जो व्यक्ति हैं, वो आपको चैन की सांस लेने नहीं देंगे। ध्यान देना, एक बार की बात, एक पक्षी था और बीच जंगल में होके जा रहा था, तो उसके पीछे अनेकों जीव जंतु, जैसे वो हिंसक जो यानी जो पक्षी थे, वो सभी उसके पीछे पड़ गए। चील है, गीद है। अब उस पक्षी ने सोचा कि भाई और भी दिन में उड़ के जाता था, लेकिन और दिन मेरे पीछे कोई नहीं पड़ता। आज ऐसा क्या है मेरे पास जो कि सभी मेरे पीछे ही पड़े हैं। थोड़ी देर बाद उस पक्षी ने अपनी ओर देखा और देख करके कहा, ओहो मेरी चोंच में मांस का टुकड़ा है, लगता है इसी के पीछे सब पड़े हैं। ध्यान देना, ये मांस का टुकड़ा क्या है? धन दौलत माया। अब उसने विचार किया कि इनसे बचा कैसे जाए, तो उसने सोचते ही वो मांस का टुकड़ा छोड़ दिया और जान बचाकर भाग गया। जितने भी चील गीद सभी पक्षी थे हिंसक, वो सभी मांस के टुकड़े की ओर दौड़े। तो ये मांस का टुकड़ा कुछ और नहीं है, ये मांस का टुकड़ा है धन दौलत माया ही है। यदि आपके पास में भी ये धन दौलत माया है, तो आपको आपके घर परिवार के लोग, सगे संबंधी, गांव के बाहर के चैन की सांस लेने नहीं देंगे। ये माया है, और वैसे भी इस समय माया की चक्की यानी चल रही है, माया की चक्की। अच्छा, यानी पहले तो चक्की चलती थी और अब भी चक्की चल रही है। चलती चाकी देख के गयो कबीरा रो, चलती चाकी देख के गयो कबीरा रो। और दो पाटन के बीच में
दास जी कहते हैं कि चलती चाकी देख के कबीर जी रोने लगे कि कैसे चलती जा रही है, सबको पीसती जा रही है, सबको पीसती जा रही है, जो भी आता है सबको ले डालती है, रोने लगे। लेकिन तब तक कबीर दास जी का पुत्र बोला कमाल आया। उसने कहा पिताजी काहे को चिंता में पड़े हो, रोते क्यों हो? बोले तो क्या करें? बोले करना क्या है, जो चाकी के बीच में होती है किली, होती है कि नहीं मैया? चाकी आप चलाती है कि नहीं? चाकी चलाती है, बहुत अच्छी बात है जो आप चाकी चलाती है। अब चाकी तो देखने के लिए भी नहीं गई, सबने उठा दी। अब तो चक्की क्या है, चक्की चल रही है, जो उसके बीच में होती है किली। यदि कुछ दाने किली के पास में हैं तो समझो साबुत बच जाएंगे, और जरा से भी वो किली से इधर उधर हुए तो मानो फिर क्या होगा, फिर वो पिस करके आटा बन जाएंगे। तो इसीलिए आज भी माया की चक्की चल रही है, माया की चक्की चल रही है, कोई पिस मत जइयो भैया, कोई पिस मत जइयो भैया, कोई पिस मत जइयो मैया, माया की चक्की चल रही है, कोई पिस मत जइयो भैया, माया की चक्की चल रही है, कोई पिस मत जइयो भैया, माया की चक्की चल रही है, कोई पिस मत जइयो भैया, कोई पिस मत जइयो भैया, कोई पिस मत जइयो भैया, माया की चक्की चल रही है, कोई पिस मत जइयो भैया। इधर से उधर से जैसे आ जाए वैसे ही चलने लगी है, उल्टे सीधे भर रही चक्कर, उल्टे सीधे भर रही चक्कर, बाम में फिस गए बड़े बड़े फक्कड़, बाम में फिस गए बड़े बड़े फक्कड़, और उसमें फिसे कौन, हम और आप। इस माया की चक्की में हम और आप सभी फंस गए। उल्टे सीधे भर रही चक्कर, उल्टे सीधे भर रही चक्कर, बाम में फिस गए बड़े बड़े फक्कड़, बाम में फिस गए बड़े बड़े फक्कड़। और ये चाकी ऐसी है कि एक लंग से चलती ही जा रही है, देखती नहीं है कि ये विद्वान है और ये ज्ञानी है और ये मूर्ख है, ये पागल है, कुछ नहीं, छोटा बड़ा कुछ नहीं, ये संत है कुछ नहीं, जो उसके सामने आया बस उसने पीस दिया। जिया चले चला चले कपे, जिया चले चला चलती कपे, एक बगल से धरे हरैया, एक बगल से धरे हरैया, माया की चक्की चल रही है, कोई पिस मत जइयो भैया, माया की चक्की चल
नारद मुनि और संत ऋषि थे, उन्हों के दर गए दरिया। नारद मुनि और संग ऋषि के बिनौ के दर गए दरिया। नारद मुनि और संग ऋषि थे, उन्हों के दर गए दरिया। नारद मुनि और संग ऋषि के बिनौ के दर गए दरिया। और हम लोगन की चलती कहाँ है, जय हो। और हम लोगन की चलती कहाँ है, अब गई फिक्रे भैया, अब गई फिक्रे भैया। माया की चक्की चल रही है, कोई किस्मत नहीं हो भैया। माया की चक्की चल रही है, कोई किस्मत नहीं हो भैया। कोई किस्मत नहीं हो भैया, कोई किस्मत नहीं हो भैया, कोई किस्मत नहीं हो भैया, कोई किस्मत नहीं हो भैया। माया की चक्की चल रही है, कोई किस्मत नहीं हो भैया। माया की चक्की चल रही है, कोई किस्मत नहीं हो भैया। लेकिन बचा कौन? इस माया की चक्की से बचा कौन? जो कोई आ गयो संत शरण में, वही बच गयो मेरे भैया। जो कोई आ गयो गुरु शरण में, वो बच गयो मेरे भैया। संत की सेवा में जो भी व्यक्ति गुरुजी की